सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र सिंह आपका श्री विजय क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं वोकैब का एक पार्ट पढ़ा चुका हूं, आज आपके सामने एक दूसरा पार्ट में लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं और वोकैब पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और एक एक करके हम लोग सारे वर्ड डिस्कस करेंगे और ये जितने भी वर्ड मैं आपको करा रहा हूँ ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वर्ड हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आप लोगों को करना क्या है कि एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और आप लोग इन वर्ड्स को दो बार वीडियो देख लीजिएगा, वो अपने आप याद हो जाएंगे। और आप अपनी सुविधा के लिए एक बार अगर इनको लिखते हैं, अगर आप एक बार इनको लिखते हैं तो ये बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले वर्ड से। देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है क्या है। देखिए अगर हम पहले वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है रिमिस। ठीक है, देखो भाई साहब रिमिस वर्ड लिखा हुआ है REMISS रिमिस। रिमिस देखो, रिमिस वर्ड का मतलब होता है केयरलेस। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, लापरवाह व्यक्ति होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो लापरवाह होता है वो हमारा कहलाता है रिमिस कहलाता है। रिमिस का मतलब होता है लापरवाह व्यक्ति। ठीक है, अगला वर्ड लिखा हुआ है हमारा रिमिट। अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है रिमिट। देखो रिमिट का मतलब होता है, रिमिट का मतलब लिखा है टू रिड्यूस। टू रिड्यूस का मतलब ये है, देखो जब क्या है कि किसी को आप माफ कर देते हो, किसी की गलती को आप माफ कर देते हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिमिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो टू रिड्यूस जो वर्ड है वो साइनोनियम होगा हमारे किसका, रिमिट का। ठीक है, अगला वर्ड लिखा हुआ है हमारा रेमोन्स्ट्रेट। अगला वर्ड लिखा हुआ हमारा रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट देखिए, रेमोन्स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का धरना प्रदर्शन करता है, स्ट्राइक करता है, ठीक है, विरोध जताता है, अपना विरोध जताता है। ठीक है, तो विरोध जताना कहलाता है हमारा कैसा, रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट के लिए नॉर्मल सा वर्ड जो है हमारा प्रोटेस्ट, जो सभी लोग आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर आपके पास एग्जाम पर अगर प्रोटेस्ट वर्ड लिखा होगा तो आप आराम से बता लोगे, लेकिन अगर आपके सामने रेमोन्स्ट्रेट वर्ड लिखा मिलेगा तो फिर थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो। ठीक है, अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है रेंट। देखिए रेंट का मतलब हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये रेंट भाई मुद्रा वाली बातचीत नहीं चल रही यहाँ पर। रेंट का मतलब ये है कि जब किसी चीज को फाड़ते हैं, ठीक है, फाड़ते हैं या अलग कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, उसको कहते हैं रेंट। रेंट का मतलब है टीयर, या फिर हम कह सकते हैं क्या, स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है, टीयर का मतलब फाड़ देना। आप इसके लिए एक वर्ड और भी लिख सकते हो, अपार्ट। आप इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, अपार्ट। ठीक है, तो रेंट के बारे में 3 वर्ड बताया मैंने आपको, टीयर, स्प्लिट और एक वर्ड अपार्ट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है सिमुलेट। अगला वर्ड लिखा हमारा सिमुलेट। अगर हम लोग सिमुलेट की बात करें तो सिमुलेट वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है, देखिए ये काम कैसे करता है। सिमुलेट वर्ड की बात करें तो ये काम कैसे करता है, देखिए सिमुलेट की बात करें तो सिमुलेट का मतलब होता है, देखिए सिमुलेट का मतलब है प्रिटेंड या फिर रोल प्ले से। जब आप किसी चीज का रोल प्ले करते हो, जैसा कि आप उरी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। उरी मूवी में आपने देखा है कि विकी कौशल ने एक बेहतरीन रोल प्ले किया है। ठीक है, तो रोल प्ले करने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिमुलेट का। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने लिखा है क्रेवाइस। अगला वर्ड लिखा हमारे सामने क्रेवाइस। अब क्रेवाइस का मतलब अगर हम देखें, अगला वर्ड हमारे सामने जो लिखा हुआ है क्रेवाइस। क्रेवाइस का मतलब देखिए होता है, ठीक है, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो। क्रेवाइस का मतलब होता है जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो या फिर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो। ठीक है, तो क्रेवाइसिस का मतलब होता है फिशर। ये देखिए फिशर वर्ड जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस पर जरा फोकस रखिएगा क्योंकि ये वर्ड कभी भी पूछा जा सकता है। तो क्रेवाइस का मतलब है क्या, फिशर। जब आप किसी बीमारी में फंसे हो या फिर किसी चीज में फंस जाओ। ठीक है, अगला 7 नंबर पे वर्ड लिखा है प्रोबली। अगला जो वर्ड लिखा है 7 नंबर पे लिखा है प्रोबली। प्रोबली वर्ड का मतलब देखिए, प्रोबली वर्ड का मतलब देखो है क्या। प्रोबली वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज फूल जाती है, कोई चीज फूली हुई होती है। जैसे हमारे पानी के बतासे होते हैं ना, तो पानी के बतासे जो होते हैं, वाटर बॉल, वो फूले हुए होते हैं। ठीक है, और जैसे बीस काट लेती हैं अगर किसी व्यक्ति को तो वो फूल जाता है, तो ऐसे फूलने को हम लोग बोलते हैं
प्रोबली, ठीक है, प्रम्प्ट होता है, फूल जाना। अगला वर्ड लिखा हमारे सामने, अगला वर्ड हमारे सामने लिखा है फ्लिपेंट, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ है 8 नंबर पे, आप 8 नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है फ्लिपेंट। देखो फ्लिपेंट का मतलब हो, फ्लिपेंट वर्ड का मतलब है क्या बेसिकली, अगर आप फ्लिपेंट वर्ड का मतलब देखो तो फ्लिपेंट वर्ड के लिए हमको सिनोनिम जो लिखा हुआ है ट्रिवियल लिखा मिलेगा। देखो लेकिन जब आपसे पिछली बार अभी एसएससी के एग्जाम में क्या है, ट्रिवियल वर्ड पूछा गया है, ठीक है, ट्रिवियल वर्ड पूछा गया था, सिनोनिम बताना था, ऑप्शन में आपको लिखा हुआ था फ्लिपेंट लिखा हुआ था। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए होता है क्या, ट्रिवियल फ्लिपेंट का मतलब देखो, फ्लिप वर्ड का मतलब यहाँ पर ये कि छोटी छोटी बातों पर नखरा करना या फिर तुच्छ हरकतें करना, ठीक है, तुच्छ हरकतें करना या छोटी बातों पर झगड़ा करना, वो जो है हमारा फ्लिपेंट कहलाता है, ठीक है, फ्लिपेंट कहलाता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है क्रक्श। देखो क्रक्श वर्ड का मतलब होता है, देखिए जब होता है क्या, क्रक्श वर्ड का मतलब ये कि जब कोई किसी प्रॉब्लम का कोई मुख्य बिंदु होता है, ठीक है, या फिर किसी काम का कोई मुख्य बिंदु होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रक्स। देखो क्रक्स क्या लिखा है, मोस्ट विटल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम या फिर इशू, किसी समस्या का जो मुख्य बिंदु होता है वो हमारा कहलाता है क्रक्स, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ है क्रिप्टिक, अगला वर्ड लिखा हुआ है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है भाई रहस्यमय, क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यमय, बोलते हैं भैया बहुत ही क्रिप्टिक कॉन्वर्सेशन, मतलब रहस्यमय बातचीत थी, ठीक है। तो क्रिप्टिक वर्ड का मतलब होता है मिस्टीरियस, ठीक है। तो फटाफट अगले वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला वर्ड लिखा है 11 नंबर लिखा हुआ है सेमबैलेंस। देखिए सेमबैलेंस वर्ड लिखा हुआ है, सेमबैलेंस वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज बाहर से, जो चीज हमें कुछ चीजें होती है ना जो हमें बाहर से ही प्रतीत हो जाती हैं, ठीक है। तो सेमबैलेंस का मतलब होता है आउटवर्ड अपीयरेंस, जो बाहर से चीजें हमें अपीयर्स हो जाती हैं, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, अगला वर्ड लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा है मुनिफिशेंट, अगला वर्ड लिखा हुआ है मैनिफिशेंट। तो मैनिफिशेंट अगर की बात करें हम, अगर हम मैनिफिशेंट की बात करें तो देखिए होता क्या है बेसिकली, देखिए मैनिफिशेंट का वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब देखिए लिखा है जेनरस और हमें लिखा बोंटीफुल। तो बोंटीफुल या जेनरस की बात करें तो जेनरस का मतलब होता है बेसिकली दयालु होता है, जेनरस का मतलब होता है मतलब दयालु होता है, ठीक है। अब दयालु की अगर बात की जाए तो दयालु वर्ड के लिए हम काइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काइंड जो है हमारा बेसिकली एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। जनरस सही है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। उसके अलावा ये जो वर्ड लिखा हुआ है बोंटीफुल, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है और एक नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। अगला देखो, अगला वर्ड लिखा हुआ है म्यूज, अगला वर्ड लिखा हुआ है म्यूज। म्यूज का मतलब होता है, देखो म्यूज का मतलब होता है बेसिकली होता क्या है, म्यूज वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी बात पर या किसी चीज पर गहन चिंतन करते हो, ठीक है। और इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया गया पोंडर, अगला सबसे अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया गया पोंडर। आपको मेडिटेट, देखो मेडिटेशन या मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन वर्ड से ही मेडिटेट बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मेडिटेशन वर्ड जो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन आपका पोंडर वर्ड जो है वो एक नया वर्ड है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब आप गहन चिंतन पर होते हो या गहन चिंतन महसूस कर रहे होते हो, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, म्यूज। अगला वर्ड लिखा हुआ है कॉन्कोमिनेंट, अगला वर्ड लिखा हुआ हमारा कॉन्कोमिनेंट। कॉन्कोमिनेंट का मतलब होता है, देखो भैया ठीक है, कॉन्कोमिनेंट का मतलब होता है कंटेम्पररी, जब आप किसी चीज के समकालीन होते हैं, जब आप किसी चीज के समकालीन होते हैं तो आप कहलाते हैं, आप कह जाते हो क्या, कॉन्कोमिनेंट, ठीक है। अगला वर्ड लिखा है कॉन्कॉर्ड, अगला वर्ड लिखा है कॉन्कॉर्ड, ठीक है। अब देखो कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है, देखो जब आप किसी व्यक्ति के प्रति, जब आप किसी के प्रति किसी तरीके की चाल चलते हो, जैसा कहानी आपने लोगों ने पढ़ी होगी कई सारी कहानियां, और आप ये भी कह सकते हो कि किसी को पीछे करने के लिए या किसी को डिफीट देने के लिए हम लोग जब विभिन्न तरीके की चाल चलते हैं, या एग्जाम के समय पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आप अगर पूछो कि भैया इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके साथ चाल चल जाते हैं, सही ऑप्शन न बताकर आपको गलत ऑप्शन बता देते हैं। तो षड्यंत्र रचना जो होता है, षड्यंत्र जो किसी तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है, वो मतलब कहलाता है कॉन्कॉक्ट, ठीक है, डिवाइस या फिर प्लॉट वर्ड का मतलब जो है ना, ये षड्यंत्र रचना भी होता है, षड्यंत्र रचना ही होती है। अगला वर्ड लिखा है कंसीड, अगला वर्ड लिखा है कंसीड। कंसीड वर्ड का मतलब देखिए है क्या यहाँ पर, कंसीड वर्ड का मतलब होता है टू एडमिट या फिर टू अलाउ, जब आप किसी चीज की परमिशन दे देते हो या अलाउ कर देते हो तो वो कहलाता है क्या, कंसीड, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड लिखा हुआ है जीनोफोबिया। देखिए अगला वर्ड लिखा हुआ है जीनोफोबिया। देखिए कहीं पर भी आपको वर्ड लिखा मिल जाए फोबिया, ठीक है,
फोबिया वर्ड का मतलब होता है हमारे किससे, फोबिया वर्ड का मतलब होता है हमारा फियर से, ठीक है। फोबिया वर्ड का मतलब होता है फियर से। लेकिन अगर आपको कहीं पर लिखा मिल जाए क्या, मेनिया, तो मेनिया वर्ड का मतलब है किससे भाई साहब, लव से। यानी जब आपको किसी चीज से लगाव होगा तो वहां पर हो सकता है फोबिया और मेनिया का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जब आपको डर की बातचीत होगी तो फोबिया। मैं आपके लिए फोबिया और मेनिया का पर्सनली एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, पूरी होगा आपका। हो सकता है एक दिन मैं आपको फोबिया के वर्ड पढ़ा दूं और एक दिन आपको मेनिया के वर्ड पढ़ा दूं। तो मैं आपको फोबिया और मेनिया के पूरे एक साथ वर्ड पढ़ा दूंगा। तो देखो, अब जीनोफोबिया का मतलब क्या है, लिखा हुआ है एक्सट्रीम डिसलाइक बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री। देखो, जब आप बहुत ही ज्यादा तरीके से विभेद करते हो दो देशों के लोगों के बीच, ठीक है, दो देशों के लोगों के बीच, तो उसको बोलते हैं क्या, जीनोफोबिया, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ हमारा टेंजिबल, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ है टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है वास्तविक। जब कोई चीज हमारे सामने वास्तविक पे होती है तो उसी के लिए लिखा हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। लास्ट अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड लिखा हुआ है प्लेबियन। अगले वर्ड लिखा हुआ है प्लेबियन। देखिए, प्लेबियन वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति के प्रति वल्गर शब्द बोलते हो, वल्गर शब्द बोलते हो, यानी वो शब्द जिनसे किसी का अपमान हो रहा हो, ठीक है। वल्गर को हम दूसरा वर्ड लिखा हुआ है इंसल्टिंग वर्ड। वो वर्ड जिनसे किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचे, ऐसे शब्दों को हम लोग प्लेबियन भी कहते हैं और उन्हीं के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वल्गर और इंसल्टिंग वर्ड। तो बेसिकली वर्ड नॉर्मल वर्ड है, वल्गर वर्ड काफी चर्चा में रहता है और उसके लिए नया वर्ड है प्लेबियन, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा हुआ अगोर, ठीक है। अगला वर्ड लिखा अगर। देखिए, इसका मतलब ध्यान रखना कि ये अपने आप पर एक रूट वर्ड है, एयूजी, ठीक है। एयूजी वर्ड जो है वो अगले अपने आप पर एक रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है टू इंक्रीज, ठीक, टू इंक्रीज मतलब बढ़ा देना। तो अगर वर्ड का मतलब होता है जब आप कोई चीज पहले से ही कह देते हो, आपने कोई बात कही और आपने उसको पहले ही कह दिया, तो उसको बोलते हैं हम अगर, ठीक है। ये 20 वर्ड्स थे आपके, ये मैंने आपको करवा दी और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से देखेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।